मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आपने घर पे अच्छे दिए जलाए होंगे, लोगों के दिल नहीं जलाए होंगे। चलिए, आज हम फिर कुछ दिनों बाद फिर ज्योमेट्री के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने सेंटर्स के बारे में बात की थी। हमने इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सेंटर्स देख लिए थे। आज कुछ सेंटर्स में रिलेशन देखेंगे। आज इन रेडियस और सरकम रेडियस में रिलेशन क्या है, छोटा सा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में दोनों जगह काम आता है। तो देखते हैं कि क्या है। सिंपल सा, छोटा सा है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखते हैं क्या है। which is relation between in radius and circumradius in an equilateral triangle। क्योंकि इसका रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, तो आप देखते हैं कि क्या है ये। चलो, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। क्लियर? देखो, सबसे पहली चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी जो कई बार पूछी गई है कि इसमें एक ही पॉइंट पर सारे सेंटर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर सारे सेंटर्स होंगे, चाहे वो इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। एक्स सेंटर तो बाहर था, उसको छोड़ दो। बाकी चारों सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक सिंगल पॉइंट पे ही होंगे, अंदर ही होंगे। क्लियर? तो यहां पे भी जरा देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक पहले सिंगल पॉइंट हमने बनाया है। इस पॉइंट पे ही आपका इन सेंटर था, सरकम सेंटर था, ऑर्थो सेंटर आप कह सकते हो एच से डिनोट कर रहे थे, या सेंट्रॉइड जी से डिनोट कर रहे थे। सारे सिंगल पॉइंट पर ही थे, सिंगल पॉइंट। क्लियर? तो जो जो हमारे काम की चीज होगी उसको हम देख लेंगे। मतलब इस पॉइंट पर ही आपका सारे सेंटर्स लाई कर रहा है। हम देखने क्या जा रहे हैं कि इन रेडियस और सरकम रेडियस क्या क्या रिलेशन है। जरा ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इन रेडियस क्या होती थी? इन रेडियस होती थी इन सेंटर से, मतलब ये इन सेंटर भी है। इन सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां पे, कहां पे, अपोजिट साइड पे, तो वो जो आपकी दूरी होती थी वो इन रेडियस कहलाती थी। अब अगर इस लाइन को आप ऑर्थो सेंटर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये लाइन परपेंडिकुलर ही तो होगी, तो इसको हम इन रेडियस मान सकते हैं। फिर सरकम रेडियस की अगर हम बात करें तो सरकम रेडियस क्या था? ये पॉइंट सरकम सेंटर का ही पॉइंट है। तो सरकम सेंटर क्या था आपका? वो तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर था, लेकिन पॉइंट यही होगा। और सरकम रेडियस क्या होती थी? उस पॉइंट से वर्टिसेस की जो दूरियां थी, यानी ये सरकम रेडियस हो गई। तो आप क्लियर कर गए कि ये वाला पॉइंट अगर इन सेंटर है तो ये आपकी इन रेडियस हो गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही मान सकते हो, क्योंकि ऑर्थो सेंटर भी यही होगा। उसके बाद सरकम रेडियस भी आपकी, ये आपकी कब मिल जाएगी? जब ये आपका सरकम सेंटर पॉइंट है। तो अब आपको क्या देखना है कि इसमें इसमें रिलेशन क्या है। अब देखो, बेसिक से जाओगे तो आप ऐसा कर सकते थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप 1 1 1 भी ले सकते थे, लेकिन 2 2 2 लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 2 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, क्योंकि इसको हाफ करोगे तो आसान रहेगा। आप 1 लोगे तो आधा आधा करना पड़ेगा, इसको भी 2 लेके आप पाइथागोरस के थ्रू रिलेशन बनाते जाओ। तो इतना हम लंबा नहीं करेंगे जो बुक में होता है। बुक में तो और बड़ा होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट √3/2 समथिंग ए, उसके बाद वो डिवाइड करके, उतना हम क्यों जाएं। एक सिंपल सा लॉजिक समझना। देखो, अगर ये पॉइंट इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन होगी। सेंट्रॉइड होगा तो ये मीडियन होगी कि नहीं? सेंट्रॉइड होगा तो ये मीडियन होगी। और मीडियन, ये मीडियन अगर सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन है। मीडियन जो पॉइंट सेंट्रॉइड है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। 2:1 में। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका सरकम सेंटर पॉइंट भी है, ये सरकम रेडियस होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो देखो, इन रेडियस और सरकम रेडियस में रिलेशन क्या आ गया? आप अगर पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व करते जाओगे तो भी वही आएगा, लेकिन हमने सीधे देख लिया कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? 1:2 का। तो आप सीधे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन क्या होता है? 1:2, या उल्टा लिखोगे तो 2:1। सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस का रिलेशन क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में 1:2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आसानी से बनेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये समझ लिया होगा, नहीं समझ में आया उसको स्लो स्लो करके देख लेना, ठीक है? आगे देखो, अगर मैंने एक ट्रायंगल इक्विलैटरल फिर से बना दिया,
अब ध्यान से देखना, बना दिया। अब अगर सपोज मैं कहूं कि इसका इन सर्कल है, ये आपका इन सर्कल है, और एक आपका बना दिया सरकम सर्कल बना दिया। इन सर्कल और सरकम सर्कल के आपको कोई भी लेंथ दी गई हो, कोई भी लेंथ दी गई, उससे कोई मतलब नहीं। इन सर्कल का एरिया और सरकम सर्कल का एरिया का रेशियो क्या होगा, यानी इसका अंदर का और पूरे का। तो इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन क्या है, 1:2। एरिया में क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर इसको मान लो, इसको पाई R2 स्क्वायर मान लो। तो आप पाई तो कैंसिल हो गया, R1 क्या है 1, कोई भी आपकी लेंथ होगी। तो यानी इन सर्कल और सरकम सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है, 1:4, 1:4, 1:4। क्लियर। अगर यहीं पे अगर मेंसुरेशन में पहुंच जाओगे, मेंसुरेशन में अगर पहुंचोगे तो कैसे क्वेश्चन बना देता है, ध्यान से देखना। मैं सर्कल बनाने जा रहा हूं, उसके बाद देखना जरा, मजा आएगा। एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल आपका ये बन गया, ये आपका सर्कल बन गया। कह दिया आपसे कि इसके बीचों बीच का एरिया जरा हमें बताओ, मतलब ये वाला केवल एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है बस, ये जो मैं ब्लू ब्लू करता जा रहा हूं, ठीक है। अगर कह दिया रेडियस या कुछ भी आपको दे दिया, मान लो पूरे का एरिया क्या, जो ब्लू शेडेड रीजन पूरे का अगर 4 है, अंदर का 1 है, तो अगर 4 में से एक माइनस कर दोगे, 4 में से एक माइनस, ये अगर माइनस कर दोगे तो बाहर कहा जाएगा। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, 4 - 1 यानी 3। मतलब अगर मैं कहूं कि पूरे सरकम सर्कल का जो एरिया है, अगर सरकम सर्कल का एरिया सपोज दे दिया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर सरकम सर्कल का एरिया दे दिया, और कह दिया कि ये बताओ कि ये शेडेड रीजन का क्या होगा, तो इन अगर 400 ऊपर का है तो इन सर्कल कितना हो जाएगा, 100। तो बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेंस्ट्रुएशन में यूज कर सकते हो। तो देखो सरकम सर्कल का एरिया 4 होता है पूरे सरकम सर्कल का, इन सर्कल का 1 होता है, जो रेस्ट पार्ट शेडेड रीजन बचा वो मेंस्ट्रुएशन में कई बार यूज होता है, वो 3 में आ जाता है। क्लियर। अब इसके अंदर कई सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, जैसे देखो एक मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको और क्लियर होगा। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखें, ये आपके पास है, मैंने इसके अंदर एक ट्रायंगल और इक्विलैटरल बना दिया। कैसे, जैसे ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट्स पे मिलाते हुए मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया, ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। क्लियर। अब इसके अंदर एक सर्कल बना, ये अंदर वाले इक्विलैटरल का सर्कल है, इसके बाहर एक और बना दिया, ये अंदर वाले के लिए सरकम सर्कल है, अंदर वाले ट्रायंगल के लिए सरकम सर्कल है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन सर्कल है, और फिर इसके बाद एक और बना दिया। तो अगर मैं कहूं कि छोटे से लेके सर्कल 1, ये सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3 के एरिया में क्या रेशियो है, तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 के रेशियो में आपके एरिया के रेशियो में पहले का अगर 1 होता है तो दूसरे का क्या होता है 4। अगर ये 4 है तो उसका 4 गुना क्या हो जाएगा 16। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्कल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1, 4, 16। इसी तरह और बनाता चला जाए, 4 के रेशियो आप चेंज करते जाओगे, और शेडेड रीजन कहीं पूछा जाए तो आप प्लस माइनस करके आसानी से निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा, आपके मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री में जरूर काम आएगा, और इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, जय हिंद।